इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन में हम क्या स्टडी करेंगे? द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द motion of a body in a circle of fixed radius, in a circle of fixed radius, of fixed radius is called circular motion, is called सर्कुलर मोशन। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी सर्कुलर मोशन की? द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका हमने क्या है, बॉडी उसमें मूव कर रही है और उसका रेडियस क्या है, उसमें फिक्स है। दैट टर्म इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। The motion of a body in a circle of fixed radius is called circular motion। ये हमने एक सर्कुलर मोशन ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, उसमें क्या है, बॉडी मूव कर रही है बट उसका रेडियस क्या है, फिक्स्ड है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द स्टोन ऑफ ए टाइड, हमने एक स्टोन लिया, उसको किससे फिक्स कर दिया? स्टोन ऑफ ए टाइड फिक्स टू ए, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ फिक्स कर दिया। द स्टोन ऑफ ए टाइड फिक्स टू ए स्ट्रिंग, फिक्स्ड टू ए स्ट्रिंग when whirled in the air, when whirled in the air is an example of circular motion। इसमें हमने क्या बोला कि एक हमने वो लिया, स्टोन लिया, उसको हमने स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, is an example of circular motion। एक हमने स्टोन लिया, उसको किसके साथ फिक्स कर दिया? स्ट्रिंग के साथ। एक पत्थर को हमने स्ट्रिंग के साथ बांध दिया। सपोज ये हमने स्टोन लिया और ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है और ये क्या है, स्टोन। तो इसको हमने पत्थर को बांध दिया, ये हमने ले लिया स्टोन और ये है हमारी स्ट्रिंग, ये हमने सपोज कर लिया और इसको क्या है, हवा में फेंक दिया पत्थर को, तो वो क्या होगा, रोटेटरी मोशन में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये किसके एग्जांपल था, सर्कुलर मोशन का। हम टर्म डिस्कस करें सर्कुलर मोशन की, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस, कि हमने एक सर्कल लिया, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसके अंदर क्या है, बॉडी मूव कर रही है। एक सर्कल लिया, उसके अंदर बॉडी मूव कर रही है बट उसका रेडियस क्या है, फिक्स्ड है। ये बॉडी मूव कर रही है बट उसका रेडियस क्या है, फिक्स्ड है। उस टर्म को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। हमने एग्जांपल लिया द मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग। एक मोशन के हमने लिए क्या लिया, स्टोन लिया जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ बांध दिया और जब हम उसको हवा में घुमाकर फेंकेंगे तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, सर्कुलर मोशन की तरह। तो ये तो हमने टर्म डिस्कस की सर्कुलर मोशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर दैट एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले टर्म डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने डिस्कस की सर्कुलर मोशन। उससे पहले हमने टर्म डिस्कस की थी इंपल्स, इंपल्स फोर्सेस और न्यूटन्स के लॉज डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टर्म विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। Angular displacement is denoted by theta।
हमारा टाइम क्या था, t इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने कुछ सेकंड बाद देखा तो हमारी बॉडी कहाँ मूव कर गई, यहाँ पॉइंट बी पर, जब टाइम हमारा कितना था t, और इस पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। एक हमने सर्कुलर डिस्क लिया, सर्कल लिया, उस पे हमने देखा कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट ए पे, कब, जब टाइम हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया b, जब हमारा पार्टिकल कहाँ था, b पॉइंट पर पहुंच गया, उस टाइम पे टाइम कितना है t, और एंगल इस पे बन रहा है थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अ पार्टिकल is moving in a circle of radius r in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनकी इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r और उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका रेडियस कितना है, r। नेक्स्ट, लेट ए पार्टिकल एट पॉइंट a at time t is equal to 0, at first हम लेंगे at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, time t is equal to 0 पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, the particle is at position a, and at time t is equal to t the particle is at position b। at time t is equal to 0 the particle is at position a, the particle is at position A, and at time t is equal to t, at time t is equal to t the particle is at position B, the particle is at position B। इसमें हमने क्या बोला, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल। एक हमने सर्कल लिया, उसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस क्या है r। अब हमने देखा है टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखा तो पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, a। कुछ टाइम पर हमने दोबारा देखा पार्टिकल कहाँ मूव कर गया, पोजीशन b पर, कब, जब उसका टाइम क्या है, t किसके इक्वल है, t पर, तो उसका एंगल क्या बन गया, थीटा, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, रेडियस क्या है, r। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, द इक्वेशन डिस्क्राइब्ड by a circle with radius r in a given time is called angular displacement, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो इसमें आर्क हमारी क्या है, ए बी, और रेडियस कितना है, आर। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, ए बी बाय आर। तो यहाँ से ए बी हमारे किसके इक्वल आ गया, ए बी इज इक्वल टू थीटा इंटू आर या आर थीटा। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमने इसमें क्या किया, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमने एक सर्कल लिया, उसमें क्या किया, एक पॉइंट P पे हमने देखा टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, A, और कुछ टाइम बाद जब हमने देखा तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई। जब पॉइंट B था और टाइम कितना था t, तो उनके बीच में रेडियस कितना था, r, और एंगल कितना था, थीटा। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का थीटा किसके इक्वल होता है, r बाय रेडियस। r हमारा क्या है, AB, और रेडियस किसके इक्वल है, रेडियस को किससे डिनोट किया है, स्मॉल r से, और
ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of angular displacement कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो चेंज आया उस टर्म को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह एक सर्कल लिया हमने या सर्कुलर डिस्क ली, जिसका हमने क्या किया, फर्स्ट हमने देखा है पॉइंट ए, टाइम कितना था 0, जब वो पार्टिकल मूव किया पॉइंट ए पर, बॉडी मूव कर रही है और पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट ए पर, जब टाइम हमारा क्या है 0। अब हमने कुछ टाइम बाद देखा टाइम कितना था, टाइम t इज इक्वल टू टी, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी b, तो इसके बीच में जो एंगल बना हुआ एंगल हमारा क्या था थीटा। कंसीडर ए पार्टिकल मूव्स, moves in a circle of radius r in anti-clockwise direction, इसमें हमने क्या बोला कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर जिसका रेडियस r है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मींस वो उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से वो वापस ऐसे घूम रहा है, तो वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। उसके बाद लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम a to b in time t seconds, the particle moves from a to b in time t seconds, पार्टिकल मूव कर रहा है a से b में कितने सेकंड्स में, टाइम t सेकंड्स। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होगी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया है, ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल हुई, थीटा बाय टी के। हमने इसमें क्या बोला, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, रेडियस है जिसका r और टाइम हमारा क्या है, रेडियस r, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। फर्स्ट हमने डेफिनेशन क्या डिस्कस की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो चेंज आएगा उस टर्म को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हमने क्या कंसीडर किया, लेट ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, ये हमारे हमने ले लिया सर्कल या सर्कुलर डिस्क, उसमें क्या है पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है r और डायरेक्शन क्या है उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला, लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम a टू b, पार्टिकल ने मूव किया a से b में कितने सेकंड्स में, टाइम t सेकंड्स में। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ये सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल आया है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने किसके इक्वल पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अगर हम बात करें इसमें, ये तो हमारा था कि टाइम t सेकंड्स पे पार्टिकल की पोजीशन कहां तक है, b पॉइंट तक है। अगर हम बात करें कि कुछ टाइम बाद हम अगर देखें तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, इसमें थोड़ा और चेंज आ जाएगा, पार्टिकल नेक्स्ट मूव कर जाएगा, टाइम जब था t इज इक्वल टू t सेकंड से भी आगे चला जाएगा, तो हमारा थीटा किसके इक्वल होगा। ये तो हमने सिंपल बोला कि
इक्वल आ गई θ/2। अगर हमने मान लिया कि हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, इसमें थोड़ा स्मॉल चेंज हो गया, इसमें स्मॉल चेंज हो गया, तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा d थीटा और टाइम क्या हो जाएगा dt। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d ओमेगा इज इक्वल टू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं d ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। कब, जब हमारा क्या है स्मॉल चेंज होगा, जब थीटा से जब पॉइंट t इज इक्वल टू t पे पोजीशन क्या थी, पार्टिकल की b पोजीशन पर था। अब अगर हमने कुछ टाइम बाद दोबारा देखा तो उसमें क्या है स्मॉल चेंज आया, स्मॉल चेंज के कारण हमारा थीटा से क्या हो गया d थीटा और टाइम क्या हो गया dt। स्मॉल चेंज की वजह से हमारा d ओमेगा किसके इक्वल आया, d थीटा बाय dt के इक्वल। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। और नेक्स्ट टर्म विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नेक्स्ट हमने किया एंगुलर वेलोसिटी, और अब हमारी थर्ड टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। इसमें क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, change of angular velocity in a given time, angular velocity in a given time, in a given time is called angular velocity, is called, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो इसमें भी क्या होगा, सेम वही कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी, जिसकी क्या है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल कहाँ है ए पोजीशन पर। अगर हम कुछ टाइम बाद देखें तो पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मींस जब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t पोजीशन पर हो जाएगी, बट उसका पॉइंट क्या होगा, पार्टिकल b पोजीशन पर चला जाएगा, a से b में। तो अब जो नेट चेंज आएगा उसके कारण वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन वो किसके इक्वल होगा। हमने क्या बोला, डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया कि किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के कारण इस जो चेंज आया टाइम के साथ उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया था, ओमेगा से। तो नेट चेंज आया, चेंज के कारण क्या होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो चेंज क्या हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय टी इन अ गिवन टाइम। हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज में हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस माइनस करते हैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इन ए गिवन टाइम डिवाइड बाय टी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हमने किससे डिनोट किया, अल्फा। तो हमारी अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय टी। तो ये था जब हमारी पार्टिकल की पोजीशन बी पॉइंट पर थी। अब अगर हम देखें कुछ टाइम बाद पार्टिकल में थोड़ा स्मॉल चेंज आया, तो स्मॉल चेंज के कारण हमने अभी डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी में, उसमें क्या था, वो क्या था डी थीटा से dt हो गया था, डी थीटा बाय dt। तो इसमें भी क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 नेट चेंज है, तो इसमें भी क्या होगा d ओमेगा बाय dt। ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा किसके इक्वल आया, d ओमेगा बाय dt। तो ये हो गया हमारी टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने 3 टर्म्स डिस्कस की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया, थीटा से। थीटा का इसका फॉर्मूला क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। उसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, थीटा बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। नेक्स्ट हमने किया एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, की जो एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो चेंज आया है
इन ए गिवन टाइम, जितना टाइम गिवन था उस टर्म को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट टर्म अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो टाइम पीरियड फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को किससे डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। इसका क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम taken to complete, the time taken to complete one revolution, to complete one revolution या one rotation, या इसको बोलेंगे रिवोल्यूशन को रोटेशन, on a body is called time period, is called time period। तो टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इट इज मेजर्ड इन टाइम की, टाइम को किससे मेजर करते हैं? सेकंड से। सो इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स, इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? SEC। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी टाइम पीरियड की? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कि उसने कितना टाइम कंप्लीट किया एक रिवॉल्यूशन में जब बॉडी रोटेट कर रही थी, उस टर्म को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इसको किससे डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से, और इसको मेजर किससे करते हैं? सेकंड से। तो अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमारी बॉडी मूव कर रही है, हमारा फर्स्ट क्या पार्टिकल इस पोजीशन पर था पॉइंट ए पर, नेक्स्ट हमने जब देखा तो कुछ टाइम बाद हमारा पार्टिकल क्या है? इस पोजीशन पर पहुंच गया। ये था हमारा पॉइंट ए और ये हमारा बी। तो इसमें से कितना टाइम लिया, इसमें कितने टाइम इसने ये एक से दूसरी जगह में गया, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ये हमारा पार्टिकल एक से दूसरी जगह में गया तो कितने टाइम में गया, उस कंप्लीट टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। अगर हम नेक्स्ट बात करें वेव की, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं वेव का। तो ये वेव कंप्लीट हो रही है कहां तक? एक वेव कंप्लीट हो रही है यहां तक, दूसरी यहां तक और तीसरी यहां तक। तो ये वेव यहां तक कंप्लीट हो रही है। तो हमने स्टार्ट की थी एक वेव यहां से इसको यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? दैट टर्म इज सेड टू बी टाइम पीरियड व्हिच इज डिनोटेड बाय टी एंड इज मेजर्ड इन सेकंड्स। तो दोबारा इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमने वेव्स बनाई, वेव्स क्या है? ऑसिलेट कर रही है। तो इसके हमने देखा यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी क्या है? एक वेव है। नेक्स्ट पूरी वेव सेकंड यहां तक कंप्लीट हो रही है और थर्ड यहां तक। तो हमने देखा कि एक वेव यहां से यहां तक इसने कितना टाइम लिया, दैट टर्म इज सेड टू बी टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, सो नेक्स्ट आवर टर्म इज फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ रोटेटिंग बॉडी, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय रोटेटिंग बॉडी, किसने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ले जब बॉडी रोटेट कर रही थी एक सेकंड में, made by rotating body in 1 second is called frequency. In 1 second is called frequency. तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? It is denoted by n। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by n and it is measured in hertz and it is measured in, और इसको किससे मेजर करते हैं? हर्ट्ज से। It is measured by hertz
करते हैं इसकी SI यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, जिस क्या है HERTZ, हर्ट्ज, जिसका सिंबल है HZ। अब इसमें हमने क्या बोला, टाइम पीरियड में तो बोला था कि कितने टाइम में ये कंप्लीट कर रही है। अब इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी में, इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या क्या है इससे अपोजिट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये वेव है हमारे पास, तो ये कितने सेकंड्स में कर रही है। अगर हमने मान लिया ये कर रही है, इसकी कंप्लीट हो रही है ये वेव 0.67 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना करेगी वो हमने करना है। तो 1 सेकंड को इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम पीरियड से, तो दैट टर्म इज सेड टू बी आर फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कल ऑफ फिक्स्ड रेडियस, कि एक बॉडी है हमारी वो मूव कर रही है जिसका रेडियस क्या है फिक्स्ड, उस टर्म को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया, थीटा से। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। और नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा का फॉर्मूला किसके इक्वल है, थीटा बाय टी। नेक्स्ट है हमारी टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा डी ओमेगा बाय डी टी। तो नेक्स्ट हमने टर्म्स डिस्कस की टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हमने क्या किया, द रेट ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन और रोटेशन ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, एंड आवर फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड, कि कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लिए जब बॉडी ने रोटेट किया 1 सेकंड में, दैट टर्म इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n। और इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, इट्स की SI यूनिट इज हर्ट्ज which is denoted by hz, and the formula of frequency is 1/टाइम पीरियड। ये है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, और टाइम पीरियड का क्या है 1/फ्रीक्वेंसी। तो बाकी का अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल डिस्कस करेंगे।